हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे पाठचर्या और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और करिकुलम को समझ चुके थे। अब यूनिट 3 का लेसन 2 है बाल विकास। तो बाल विकास क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, वो भी मैं बता चुकी हूँ। अब उसका लेसन 2 बाल विकास की विभिन्न अवस्था, शैशव, बाल्या, किशोरा, प्रौढ़ा, इन अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में हम शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं पहले। शॉर्ट वीडियो आप चाहें तो 4 मिनट का देख सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अभी उसका डिटेलिंग किया हुआ है ताकि बारीकी से इस चीज़ को समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं इसके बारे में। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार से बाल विकास को 4 भाग में विभाजित किया है। प्रश्न आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था ये इतना से इतना एज, किशोरा इतना, बाल्या इतना, यह किस वैज्ञानिक ने इसका बंटवारा किया था, या किसने इस अवस्थाओं पर विभाजित किया था। तो आपको नाम याद रखना होगा, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में विभाजित किया। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की अवस्था। यदि आप चाहिए, अपनी सहूलियत के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसान हो। ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 45 तक प्रौढ़ावस्था। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से केवल हम लोग 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन करेंगे, शैशव, बाल्य और किशोरा। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह बालक के विकास की प्रथम अवस्था होती है, क्योंकि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो एज है वो उसका शैशवावस्था कहला रहा है, उसका प्रथम पाठशाला है। न्यूमैन महोदय का कहना है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। किसने कहा था? न्यूमैन ने। किसने कहा था? न्यूमैन ने। न्यूमैन महोदय ने क्या कहा था? नाम याद रखिए। न्यूमैन ने क्या कहा था कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कथन किसका क्या है। न्यूमैन का कथन है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, अर्थात इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर तत्काल बालक पर पड़ता है। मनोविश्लेषणवादियों ने भी शैशवावस्था पर विशेष ध्यान दिया है। तो बालक जो कुछ भी सिखाया जाता है वो तुरंत सीख लेता है, इसीलिए इसको ग्रहणशील अवस्था कहा जाता है। मस्तिष्क और शरीर के लिए बड़ी ग्रहणशील अवस्था किसने कहा? न्यूमैन ने कहा। कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं इस शैशवावस्था से संबंधित, किसने क्या कहा था। यही प्रश्न आपको इसी तरह से रहेगा, जनरली इससे प्रश्न पूछता ही है एक ना एक, जैसे बीटेट सीटेट में सब वगैरह में पूछता ही एक शिक्षा शास्त्री के ने किसने क्या कहा था। क्रू एंड क्रो बोले हैं 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? क्रू एंड क्रो ने। फ्रायड महोदय का क्या कहना है? फ्रायड महोदय का कहना है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड महोदय ने क्या कहा? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। एडलर महोदय का, अभी हम लोग क्रो एंड क्रो का देखें कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। फ्रायड का कहना है कि मनुष्य को जो भी बनना होता है 4-5 साल में बन जाता है। एडलर महोदय का कहना है शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर महोदय क्या बोले? शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। गुड इनफ महोदय के अनुसार से व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुड इनफ महोदय का कहना है जो भी विकास होता है व्यक्ति का वो आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो हम किसका कथन देखें? क्रो एंड क्रो, फ्रायड, एडलर और गुड इनफ। अब इन चारों का क्या कथन है आप कमेंट में लिखकर बताइए, आपको यदि याद हो गया है तो, है ना। या फिर एक बार और रिवाइज कीजिए वीडियो को और इन चारों का कथन को फिर से पढ़िए, और यदि याद हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। शैशवावस्था का विकासात्मक विशेषता क्या है? तो शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषता है, क्या क्या विशेषता होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें बच्चा में परिवर्तन आता है, बच्चा क्या करना चाहता है। तो हम जानते हैं शारीरिक विकास बच्चों में तेज होता है, मानसिक विकास तेजी से होता है ना। जैसे बोलना बच्चा सीखने लगता है, आवाज़ के प्रति अलर्ट हो जाता है, किस तरह का आवाज़ है, पैरों आँखों का बड़ा होना,
धीरे धीरे हर शारीरिक अंगों का विकास होने लगता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा पहले जहाँ बोतल खुद से पकड़ रहा था बचपन में, अब वो ग्लास को उठाने लगता है ना। जहाँ वो चल नहीं पाता था, अब धीरे धीरे बच्चा चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो हर एक काम में सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता आती है। दोहराने की प्रवृत्ति, अच्छा पापा ये कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूँगा। यदि कोई लड़का है तो लड़की मम्मा खाना बना रही है तो वो खेलना शुरू कर देता है। आर्टिफिशियल है ना, 6 वर्ष के तक की आयु का बच्चा, किचन सेट खरीदा जाता है, खेलने लगती है लड़कियाँ। बच्चे गन चलाने लगते हैं। यानी जो भी होता है, टीवी में देख रहे हैं कि गन कैसे अपने कंट्री के लिए कोई सैनिक लड़ाई कर रहा है, तो उस चीज़ को दोहराने का प्रवृत्ति हो जाता है बच्चों में। खेल में पर निर्भरता, अभी भी वो दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। जैसे कपड़े पहनाने के लिए वो मम्मी उनकी पहनाएंगी तो पहनेंगे, है ना। पढ़ाने के लिए बैठना पड़ता है कि चलो पढ़ाना है बच्चे को, तो पेरेंट्स से बैठेंगे या टीचर्स बैठेंगे, तो ऐसे नहीं तो खुद से नहीं बैठ सकता है, तो पर निर्भरता कहलाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं कि जैसे रात क्यों होता है, सूर्य कहाँ चला गया, शाम के बाद सूर्य कहाँ चला जाता है ना। घर जो है सो सिर्फ क्या हम लोग का घर है, इस घर में तो यदि मच्छर है तो मच्छरों का भी घर है, चींटी का भी घर है ना। सारी पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं, इस तरह का बच्चे बहुत सारे प्रश्न ये करके उनके मन में आता है। हम लोग पैर से ही क्यों चलते हैं, सर से क्यों नहीं चलते, इस तरह का उटपटांग बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता है। लेकिन ये उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है। स्वप्रेम की भावना और काम की प्रवृत्ति, तो हम लोग क्या देखें, इस शैशवावस्था की विशेषता क्या क्या है। शारीरिक मानसिक विकास होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, पर निर्भरता होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है, और स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है, और काम की प्रवृत्ति। स्वप्रेम की भावना, बच्चा खुद से प्रेम करने लगता है कि मैं यही खाऊंगा, ये सब्जी नहीं खाऊंगा, ये वाली मिठाई खाऊंगा, ये फल खाऊंगा, इसको नहीं खाऊंगा। ये स्वप्रेम की भावना, खुद से प्रेम करने लगता है। काम की प्रवृत्ति आती है। तो अब अगला हम लोग देखते हैं, शैशवावस्था में शिक्षा का स्रोत। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन का कहना है। वैलेंटाइन महोदय का क्या कहना है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था। किसने कहा, वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन के, है ना, वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार। तो याद रखिए, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के आधार पर उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब बच्चा का मान लीजिए शारीरिक विकास जिस तरह का हुआ है, मानसिक विकास जिस तरह का हुआ, उसी के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान करना है। अब बच्चा मान लेते हैं कि 3 साल का है, आप उसको 5 के एज का आप उसको वर्ड मीनिंग याद करा रहे हैं या फिर बुक रीडिंग करना है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। उसके उम्र के सापेक्ष, उसके शारीरिक विकास के सापेक्ष शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बात का ध्यान देना चाहिए, कि उसका पालन पोषण कैसा है। उसके पालन पोषण पे ध्यान दीजिएगा तो निश्चित है अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बालक को पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ साथ चिकित्सक का भी व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए ना। पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चा को क्या होना चाहिए कि वो उसको खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा। अच्छा खाना पीना मिलेगा, जितना पोषक तत्व मिल पाएगा, तो वो शिक्षा प्रदान करते समय हम लोग को ज़्यादा सहूलियत होगा, वो सीख पाएगा। अच्छी आदतों का निर्माण, और यदि वो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो उस पढ़ाई करते के समय वो अच्छी आदतों का निर्माण हो रहा है, ये इसको नोट करना होगा। अगला है कि करके सीखने पर अधिक महत्व देना। हम जानते हैं कि जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय जो मदर फादर जो मना करते थे, तो हम लोग करते थे कि नहीं ठीक है, तेज़ी से चलना है। कभी कभी गिर जाते थे तो सीखे, खुद जब चोट लगा गिरते थे तो पता चलता था कि नहीं, धीरे धीरे चलना चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए ताकि गिरे नहीं, है ना। रेलिंग पर चढ़ने के लिए मना किया गया, फिर भी चढ़े, 1-2 बार गिरे, सीखे। तो बच्चे में वही प्रकृति होती है। गर्म दूध जैसे बच्चों को मना कीजिए कि नहीं गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, मुँह जल जाएगा, 1-2 बार बच्चा मुँह जलाता है, फिर क्या करता है फिर से वो ध्यान देता है, यानी सीखता है अपने अनुभव से। तो उसी के लिए भी यदि बच्चा नहीं बात मान रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको खुद से करके अनुभव करने दीजिए, वो सीख जाएगा। यकीन मानिए सीख जाएगा। करके सीखने पर अधिक महत्व देना। तो और सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है, अधिक लंबा समय तक टिकाऊ होता है और अधिक आनंद का अनुभव होता है कि अच्छा ऐसा होता है। अगला आता है वार्तालाप का अवसर। बच्चों के साथ वार्तालाप जरूर करना चाहिए। वार्तालाप से भी उन्हें शिक्षा प्राप्ति होती है। जिज्ञासा की संतुष्टि, बच्चे के मन में यदि कोई प्रश्न आता है तो उसके जिज्ञासा का संतुष्टि भी अभिभावक और शिक्षकों को करना चाहिए। जैसे जिज्ञासा किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है कि दूध उजला क्यों होता है ना, दूध कहाँ से आता है, या फिर ये कि पानी जो है सो नल से कैसे आता है, कुछ भी, सूर्य कहाँ चला जाता है। इस तरह के बच्चे के मन में प्रश्न आते रहते हैं कि पेड़ पर ही फल पक जाता है या
फल तोड़ने के बाद कैसे पक जाता है, इस तरह के बच्चे प्रश्न करते हैं। तो उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि करना भी ज़रूरी है। स्नेह उनका व्यवहार, यदि बच्चा कुछ गलत करता है तो उन्हें लाड दुलार लगा करके सिखाया जा सकता है। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा बाल्यावस्था, तो वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। और ये एक चीज़ है कि टीचर्स के लिए जहाँ तक ये बेनिफिशियल है, मदर टीचर जो होंगी वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगी अपने लाइफ में। और पेरेंट्स भी, जो भी पेरेंट्स टीचर हैं या फिर जो भी हैं, उन सभी के लिए कारगर चीज़ है। तो इस चीज़ को, बाल विकास वाला टॉपिक सबके लिए फ़ायदेमंद है। आपस में आप शेयर करके अपने फैमिली मेम्बर को भी दिखा सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, इसको ऐसे करना चाहिए बच्चे में, यदि कुछ चेंजिंग करना है तो इस तरह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को मेरे कर लीजिएगा, मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का रहेगा बाल्यावस्था के बारे में।